बच्चों, आज कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही मज़ेदार भी है। इसके पहले आपने बहुत से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण तथा संरचना सूत्र सीख लिया है। यहाँ पर आपके सामने दो यौगिकों के संरचना सूत्र दिखाई दे रहे हैं। एक है प्रोपीन और दूसरा है साइक्लोप्रोपेन। आपको इन दोनों में क्या कोई समानता दिखाई दे रही है? शायद आप कहें नहीं, हो सकता है, क्योंकि एक आपको सीधी श्रृंखला वाला दिखाई दे रहा है और दूसरा चक्रीय श्रृंखला वाला। एक में आप कह सकते हैं कि द्विबंध उपस्थित है और दूसरे में नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन इसके अलावा क्या इनमें कुछ समानता है? आइए देखते हैं। यदि हम इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या गिने तो हम पाएंगे कि पहले वाले यौगिक में भी 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं और दूसरे वाले यौगिक में भी 3 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन हैं। यानी कि इनके अवयवी तत्वों की संख्या दोनों में समान है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अणु सूत्र समान हैं, लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न है। और हम जानते हैं कि किसी भी यौगिक की संरचना तथा उसके गुणों का बहुत गहरा संबंध होता है। और चूंकि इनकी संरचना भिन्न भिन्न है, इसलिए इनके गुण भी आपस में बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों का समूह या ऐसे कार्बनिक यौगिकों के जोड़े जिनके अणु सूत्र तो समान हों लेकिन इनके गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं, ये एक दूसरे के समावयवी या आइसोमर कहलाते हैं और इस परिघटना को समावयवता ये आइसोमरिज्म के बहुत सारे प्रकार हैं। आइए जानते हैं ये कौन कौन से हैं। बच्चों, समावयवता या आइसोमरिज्म को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, संरचनात्मक समावयवता और दूसरी है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जिसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी कहते हैं और त्रिविम समावयवता जिसे स्टीरियो आइसोमरिज्म भी कहते हैं। पुनः संरचनात्मक समावयवता को 5 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला है श्रृंखला समावयवता या जिसे चैन आइसोमरिज्म कहते हैं। दूसरा है स्थिति समावयवता जिसे पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। तीसरा है क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। चौथा है मध्यावयवता या मेटामेरिज्म और 5वां होता है चलावयवता या टॉटोमेरिज्म। इसी तरह हम देखते हैं त्रिविम समावयवता या स्टीरो आइसोमरिज्म। इसे भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है संरूपण समावयवता या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म और दूसरा है विन्यासी त्रिविम समावयवता या कॉन्फिगरेशनल स्टीरो आइसोमरिज्म। जो विन्यासी त्रिविम समावयवता है उसे भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है ज्यामितीय समावयवता या जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म तथा दूसरी है प्रकाशीय समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये विभिन्न प्रकार समावयवता के हैं। अब इनके प्रत्येक प्रकार का उदाहरण सहित अध्ययन हम आगे करेंगे।